खबर यूपी लाइव, आपकी खबर तेज असर। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनीति दलों ने प्रदेश सरकार पर हमला तेज कर दिया है और रथ यात्रा निकालकर सरकार के वादा खिलाफी के खिलाफ लोगों को जागरूक कर रही है। इसी को लेकर सरदार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर.एस. पटेल व प्रदेश संरक्षक अरविंद पटेल अपनी जनहित संकल्प यात्रा रथ को लेकर बस्ती पहुंचे। कार्यकर्ताओं ने जिला अध्यक्ष प्रभाकर वर्मा के नेतृत्व में जगह जगह उनका स्वागत किया। जिले में रथ यात्रा निकालकर जनता तक यह संदेश देने का प्रयास किया कि भाजपा सरकार जिन मुद्दों पर सत्ता में आई उसे वह भूल गई, जिसको लेकर यह रथ यात्रा निकाली गई। पत्रकारों से रूबरू होते हुए उन्होंने कहा कि सरकार से हमारी 5 प्रमुख मांगे हैं, जिसमें बीजेपी ने सरकार बनाने से पहले अपने घोषणा पत्र में जातीय जनगणना कराने की बात कही थी, लेकिन वो वादा अभी अधूरा है, उससे हर हाल में लागू करना पड़ेगा। जिस तरह चुनाव में SC/ST को आरक्षण है, उसी प्रकार विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में OBC को भी हर हाल में प्रतिनिधित्व चाहिए। देश में जिस प्रकार बेरोजगारी का आलम है, सरकारी नौकरी मिल नहीं रही है, उसमें बैकलॉग की भर्ती कर हमारे कोटे के लोगों को भर्ती किया जाए। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर भी उन्होंने कहा कि देश में सांसद और विधायक को केवल चुनाव जीतने के बाद आजीवन पेंशन मिलने लगता है, लेकिन जो व्यक्ति 60 साल विभाग की सेवा करता है उसे पेंशन से वंचित किया जा रहा है, जो कि मानवीय दृष्टिकोण से सही नहीं है। पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्रों को लेकर उन्होंने कहा कि जो पार्टी अपना चुनावी मैनिफेस्टो बताकर लोगों का वोट लेती है, उसे चुनाव जीतने के बाद सारे वादों को पार्टियां भूल जाती हैं। ऐसा न हो, इसके लिए संवैधानिक कानून बने ताकि जो पार्टी सत्ता में आई है उसके जो चुनावी मैनिफेस्टो हैं, पहली ही कैबिनेट बैठक में ही उससे पारित किया जाए, ताकि इस कानून के तहत यदि वह पार्टी ऐसा नहीं करती है तो उसके पार्टी की मान्यता समाप्त की जाए और उनके पार्टी के नेताओं के खिलाफ चीटिंग एक्ट के तहत FIR दर्ज करवाई जाए। हाल में हुए लखीमपुर खीरी कांड को लेकर जब पत्रकारों ने उनसे सवाल किया तो उन्होंने कहा केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी को बर्खास्त कर उन पर कार्रवाई की जाए। किसानों के मुद्दे पर भी उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा जो 3 काले कानून पारित किए गए हैं उन्हें वापस लिया जाए ताकि किसानों का भला हो सके। हमारे मांग है, सबसे पहला, देश में जाति जनगणना जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र में आया था, उसको तत्काल जाति जनगणना को लागू करना पड़ेगा। दूसरा, हमारे देश में जिस तरीके से पंचायत चुनाव में SC/ST OBC को आरक्षण है, उसी तरह विधानसभा और लोकसभा के चुनाव में OBC को प्रतिनिधित्व चाहिए, आरक्षण चाहिए, कोटा चाहिए। यह हमारा दूसरा मांग है। तीसरा मांग है, हमारे देश में आरक्षण के साथ जो अनियमितताएं हुई है SC/ST OBC या अन्य सभी वर्गों के साथ, उनमें बैकलॉग वैकेंसी के तहत हमारे कोटे को सुरक्षित करके नौकरियों में भराव किया जाए, तब नई नौकरी निकाला जाए। और चौथा जो अनिवार्य सब्जेक्ट है, वह हमारे देश में जो पेंशन व्यवस्था है, वो समान पेंशन व्यवस्था अर्थात पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू किया जाए, क्योंकि एक विधायक और सांसद को 5 साल चुन के आने पर जनता की सेवा करने के लिए उनको वेतन दिया जाता है, जबकि नहीं होना चाहिए, और उनको आजीवन पेंशन दिया जाता है, जबकि नहीं होना चाहिए। या अगर उनको होता है तो 65 साल, 62 साल, 60 साल नौकरी करने वाले हमारे उन तमाम कर्मचारियों को पेंशन क्यों नहीं लागू होना चाहिए। इस में हम लोगों को अपना दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष कृष्णा पटेल जी, रमाकांत यादव सांसद जी, चंद्रशेखर रावण जी और कई संगठन के लोगों ने भी इसका समर्थन किया है। अखिलेश यादव जी से हम लोग मिले थे, उन्होंने भी हमारे इस आंदोलन को, इस जनहित संकल्प यात्रा को समर्थन दिया है। और ओम प्रकाश राजभर जी से भी हमारी बात हुई थी, उन्होंने भी समर्थन किया है। वो हो गया, इसका मतलब आप रावण का नाम हो गया, ले लिया। क्या माना जाए कि आप डेस्क रिपोर्ट, खबर यूपी लाइव।